हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.1 लेकर के आया हूँ। 7.1 आपका एक्सरसाइज बेस्ड है डिस्टेंस फार्मूला पे। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, उसी पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बट शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लास्ट तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स 2, 3, 4, 1। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, वी नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला distance between any two point is equal to अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे आप ये मान लेना कि इसको आप x1 मान लेना और ये वाला y1 और ये x2 और दूसरा वाला y2। ठीक, तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा आपको कि x2 माइनस x1 क्या करना है, कैसे करना है, y2 माइनस y1 क्या करना है, कैसे करना है। ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाएगी। अब आप देखो यहाँ पे बस सिंपली क्या करोगे, आप वैल्यू रख दो। x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 y2 माइनस y1 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप 4 माइनस 2 मतलब 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 यानी माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये 2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा और अंडर रूट में आ जाएगा 4 प्लस 4 8 और 8 आपका हो जाएगा आंसर 2√2। तो ये आंसर हो जाएगा 2√2 यूनिट, 2√2 यूनिट। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि √8 जो होता है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक, और ये 2 का पेयर बन गया तो ये 2 बाहर निकल गया तो बचा क्या, 2√2। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से आपको इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस भी निकालनी है और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट पे भी। तो देखिए ये है सेकेंड पार्ट अब हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप लिख लेंगे सेकेंड। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या है, इसको हम x1 मान लें, इसको y1 और इसको x2 और ये y2। तो अब आपका फॉर्मूला वही फिर से रखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, अगर आपको देखना है तो प्रीवियस वीडियो हमारी देख लें, उसमें इंट्रोडक्शन में मैंने सारी चीज़ें क्लियरली सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, x2 माइनस x1 यानी -1 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब ध्यान रखना यहाँ पे -1 तो आएगा बट ये -x1 यानी x1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये x1 ऑलरेडी निगेटिव है, तो निगेटिव को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा पॉजिटिव। तो +5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 -7 होल स्क्वायर। अब यहां से देखो 5 माइनस 1 दैट इज 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 दैट इज -4 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, -4 का स्क्वायर भी +16 होगा और ये हो जाएगा आपका क्या 32, दोनों ऐड होकर के। और इसमें से अब ये पेयर बन जाएगा आपका 4√2 का, 4√2 आंसर आ जाएगा। कैसे? क्योंकि ये देखो 4 इंटू 4 होता है 16 और 16 2 होता है 32, तो ये 4 का पेयर बन गया तो 4 बाहर निकल गया और रूट में बचा 2। ठीक, तो ये हो गया 4√2 यूनिट, ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल था,
और इसी तरीके से थर्ड पार्ट भी हम देख लें, ठीक है। नाउ सी द थर्ड पार्ट, a कॉमा बी माइनस a कॉमा माइनस बी। कुछ नहीं करना है, बस वही चीज, इसको x1 मान लो, इसको y1 और इसको x2 और इसे y2, ठीक है। सिंपल सा वही फॉर्मूला आपको पुट करना है और इसकी वैल्यू रख देनी है। वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इज प्लस स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो भाई x2 क्या है, माइनस a, और x1 a है, तो माइनस a यानी माइनस a में से माइनस a सब्ट्रैक्ट होगा, इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो चूंकि दोनों क्या है, निगेटिव है, माइनस ए तो मिलके माइनस 2a हो गया, और माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये a स्क्वायर प्लस इसी तरीके से 4b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब चूंकि ये इन दोनों के पास 4 है तो 4 यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, और ब्रैकेट में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 बाहर निकल जाएगा, 2 हो जाएगा, अंडर रूट के बाहर 2 बन जाता है 4, और ये बच जाएगा रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये था आपका आंसर इस थर्ड वाले पार्ट का। तो देखा कितना सिंपल था क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल वे में मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते हैं। नाउ सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से तो ये तो इजी में कैलकुलेट हो जाएगा। कैन you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? आपके बुक NCERT में सेक्शन 7.2 है, वहाँ पे एक प्रॉब्लम डिस्कस की गई है कि A और B दो टाउन है, A और B दो ऐसे टाउन है जिनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यहाँ पे, जो कि B टाउन A से 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर आपका नॉर्थ साइड में है। तो ईस्ट एंड नॉर्थ, ये देखो ये नॉर्थ साइड है और ये ईस्ट है, ठीक है। तो ये ईस्ट को हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया, वाई एक्सिस पे हमने नॉर्थ को ले लिया, तो 36 किलोमीटर इधर और 15 किलोमीटर इधर। तो आप देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, राइट, ठीक है, और ये ए बी जो हो जाएगा वो राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक। तो हाइपोटेनस तो इजीली वे में निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी, ठीक। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो हमें पता है कि वी नो दैट, हम लोग लिखेंगे सबसे पहला क्या, कि वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है। चलो भाई, अब इसे हम x1 मान लें 0 0 को, और इसको y1 मान लें, और इसे x2 ले लें, और ये ले लो y2। तो 36 माइनस 0 तो 36 ही होगा, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 36 माइनस 0 मतलब 36 ही होगा, तो 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर, और 36 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 1296 प्लस 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा 225, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेना, 36 इंटू 36 करोगे जब, ठीक है, तो ये 1296 आएगा आपका, ठीक है, और 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब इन दोनों को ऐड करो, 5 प्लस 6 11, कैरी 1 3 9 12 2 कैरी 1 3 2 5 और 1 1 5 2 1। अब इसका क्या लेना है,
अंडर रूट स्क्वायर रूट लेना है। तो अब इसको जरा फैक्टराइज करो, क्या ये 3 से कटेगा? हाँ कटेगा, 3 5 सा 15, 2 जाएगा नहीं, 3 7 सा 21, या फिर से 3 से जाएगा, देखते हैं। 3 1 सा 3, 2 बचा, और 3 9 सा नहीं, 3 6 सा 18, 2 बचा, 3 9 सा 27 हो गया। और ये 13 का होता है, 13 टाइम में और 13 1 टाइम में। तो आप देखो यहाँ पे 3 इंटू 13, 3 इंटू 13 यानी 39 का वो बनेगा, 3 इंटू 3 और 13 इंटू 13। ठीक, इसमें से एक 3 निकलेगा और एक 13 निकलेगा, और आपका आंसर आ जाएगा 39 यूनिट। ठीक है, 39 यूनिट, ये आपका आंसर हो गया इस वाले का, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अब कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। बिल्कुल, इन दोनों शहर ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो सेम यही आएगा, देखो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में आ जाएगा ए बी। ठीक, तो ये यही चीज़ ए बी की वैल्यू भी आएगी, और ये हो जाएगा 39 किलोमीटर। ठीक है, निकाल के दिखाते हैं आपको हम। चलो भाई, सेक्शन 7.2 में जो डिस्कस किया गया है उसको फाइंड आउट कर देते हैं। इसीलिए मैंने फिगर बना दिया था 7.2 का, कि आपको समझाने में आसानी हो कि 7.2 सेक्शन में आखिर है क्या। ठीक है, चलो भाई, डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, चलो भाई, इसको हम मान लें m, इस पॉइंट को हम मान लें m। तो ए एम स्क्वायर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, यही होगा। ए एम की वैल्यू है 36 किलोमीटर और एम बी की वैल्यू है 15 किलोमीटर होल स्क्वायर। 36 का होल स्क्वायर कितना आया था? 1296 आया था, 1296 आया था किलोमीटर स्क्वायर, प्लस 225 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक, अब ए बी स्क्वायर की ये वैल्यू है, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब स्क्वायर हटेगा तो इस पर लग जाएगा अंडर रूट। ठीक, और इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा था? 1521 आ रहा था ना। हाँ, 1521 किलोमीटर स्क्वायर, और इसका अंडर रूट आ रहा था 39 किलोमीटर। ठीक, तो ए और बी टाउन के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई? 39 किलोमीटर। देखा कितना इजी था। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आएँ। थैंक यू।